नमस्कार, आप सभी को तारा इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को शुभकामनाएं कि आज से आप सभी बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स बन चुके हैं। ओके, और कोई भी बच्चा परेशान ना हो कि उन्होंने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया या ये स्ट्रीम क्यों चुन ली, क्योंकि चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, तीनों ही फील्ड अपने अपने एरिया में बेस्ट हैं। कोई किसी से कम नहीं और ना ही कोई किसी से ज़्यादा है। करियर तीनों फील्ड में है। ओके, चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट बुक है संविधान, ठीक है ना, और चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, जैसे आज का जो चैप्टर है वो है फर्स्ट बुक का पॉलिटिकल साइंस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है उसी का नाम है पहला संविधान क्यों और कैसे। और जो ओल्ड सिलेबस होता था उसमें संविधान अलग चैप्टर था, ठीक है, और 9 चैप्टर था संविधान एक जीवित दस्तावेज, ठीक है ना, और अधिकार एक सेकंड चैप्टर था। इस साल क्या करा गया है 2020-21 में कि संविधान और भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज और अधिकार, इन तीनों चैप्टर को एक चैप्टर बना दिया गया है। उसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये आने वाली वीडियोस में इन सारे चैप्टर को भी एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और याद रहे अब से कि जो भी बच्चे रट्टा लगाते थे उन सारी बुरी आदतों को छोड़ दो, ठीक है। अगर ये आदत बनी रहेगी तो 12th में आपको बहुत दिक्कत का सामना झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस आदत को अब 11वीं से छोड़ दिया जाए। अब चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है। इन अब सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर का जो नाम है ना उसको जरूर समझना चाहिए, ठीक है। बुक तो हमें पता ही है वो संविधान के बारे में, और उसका पहला चैप्टर भी संविधान के ऊपर है। ओके, और इस बार क्या करा गया है, जैसे संविधान क्यों और कैसे, है ना, और एक और चैप्टर था अधिकार और एक और चैप्टर था संविधान एक जीवित दस्तावेज। ये सारे जो चैप्टर थे वो अलग अलग थे। लेकिन इस बार क्या करा 2020-21 में सीबीएसई ने कि संविधान क्यों और कैसे के अंदर अधिकार, यानी संविधान में अधिकार हो गया और भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज, इन तीनों चैप्टर को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में इन सभी चैप्टर्स को पढ़ा जाएगा। ओके, और जैसे मैंने कहा कि संविधान यानी कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका जो नाम है ना उसे जरूर समझो, जिस तरीके से हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, है ना। यानी कि संविधान को शुरू करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और संविधान का जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि संविधान स्टार्ट करने से पहले यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले, यानी कि जैसे बुक है संविधान की, उसको पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ना चाहिए। अगर आपने एक बार इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया तो समझ लो आपने फर्स्ट बुक होगी और सेकंड बुक दोनों समझ लिया उसका बेसिक। इसलिए प्रेम्बल और प्रस्तावना को जरूर पढ़ो, ठीक है। अब है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्या है? संविधान एक तरीके से रूल्स है, एक नियम है, ठीक है, जो किसी देश को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एक देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है जो संविधान में दर्ज है। ओके, संविधान राष्ट्र को समर्पित उस महान ग्रंथ को कहते हैं जिसमें सभी नियम लिखित रूप से होते हैं, कि इसके अंदर जो भी नियम लिखे गए वो रिटर्न में है, लिखे हुए हैं, ठीक है, और उन्हीं नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। और उन नियमों की अवहेलना का मतलब होता है उल्लंघन, कोई भी व्यक्ति या संगठन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब संविधान के अंदर जितने भी नियम लिखे गए हैं उनका उल्लंघन कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन हो, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है, उनको वो नियम मानने ही पड़ेंगे। अब संविधान जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित रूप से और एक अलिखित रूप से, ठीक है। संविधान दो प्रकार से होते हैं, एक लिखित संविधान और अलिखित संविधान। सबसे पहला जो अलिखित संविधान था वो इंग्लैंड का में आया था, और लिखित संविधान था वो सबसे पहले अमेरिका में आया था। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसकी क्लास में नॉर्मली टीचर्स द्वारा, तो इनको जरूर ध्यान रखना। अब आता है जो अलिखित संविधान होता है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान। नॉर्मली ये यूज करा जाता है जहाँ पे तानाशाही होती है, यहाँ पे यानी कि जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पे नॉर्मली यूज करा जाता है। और लिखित संविधान वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे
जो लोकतंत्र है, ठीक है, जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पे लिखित संविधान को यूज करा जाता है नॉर्मली, ठीक है, यहाँ से इन वर्ड्स को जोड़ा जाता है। और भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है, वो है लोकतंत्र वाली है, और हमारे देश का जो संविधान है वो भी लिखित है। उसी तरीके से अमेरिका, वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है और वहाँ का भी संविधान लिखित है, और सबसे पहला संविधान है अमेरिका का, ठीक है। संविधान की डेफिनेशन समझ ली, संविधान क्या है। संविधान एक तरह से नियम है जो किसी भी देश को चलाने के लिए चाहिए। और हाँ, ध्यान रहे, संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है, ठीक है, संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। इनकी अवहेलना यानी कि इनको ना मानना अपराध माना जाएगा भाई, ठीक है, इनको मानना बहुत जरूरी है। अब आता है संविधान की आवश्यकता, यानी कि क्यों से, संविधान क्यों, इसका मतलब होता है जरूरत से। कोई भी चीज आपके पास आएगी वो जरूरत से आएगी। अगर आप कोई चीज परचेज करोगे, कोई भी चीज इस्तेमाल करोगे, है ना, या किसी भी चीज को एक्सेप्ट करोगे, उसका पहला रीजन होता है क्यों। उसी तरीके से है संविधान, हमें क्यों चाहिए संविधान भाई, एक अच्छी शासन व्यवस्था बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, सभी नागरिकों को उनके अधिकार देने के लिए, है ना। तो ये सब संविधान में ही शामिल है। जो एक देश के नागरिक को अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए जो राइट्स चाहिए होते हैं वो संविधान के द्वारा ही मिलते हैं, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। अब आता है सरकार के 3 अंग हैं या संविधान के संरक्षक, एक है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों के बीच शक्तियों और कार्यों का बंटवारा संविधान द्वारा ही तय किया जाता है, ठीक है, यानी कि संविधान ही बंटवारा करता है। अब ये जो तीनों चैप्टर हैं हमें इस बार पढ़ने भी हैं, ठीक है, हर किसी का अपना सेपरेट रोल है, अलग अलग कार्य है इनका। जैसे विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बन गए हैं, ठीक है, उन पे निर्णय लेना। और न्यायपालिका जो होती है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है, क्योंकि भाई कोई अपना फैसला सुनाए तो वो पूरा तरीके से आज़ाद हो, किसी के पक्ष या विपक्ष में ना कहे, ठीक है, ओके। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के कार्य बटे हुए हैं, ये तीनों एक दूसरे के कार्य में दखल नहीं देते हैं, ओके, क्योंकि ये जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो संविधान द्वारा ही किया गया है ना। अब दूसरा है हमारा सरकार का निर्माण, और सरकार किस प्रकार कार्य करेगी तथा उनकी शक्तियां क्या होंगी, यह भी संविधान निर्धारित करता है, ठीक है, यानी कि संविधान के द्वारा यह भी तय किया जाता है कि एक देश में सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा, है ना। जैसे हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं इन सब का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा हुआ है, इन सभी के स्टेप जो हैं वो संविधान में लिखे गए हैं। यानी कि सरकार कैसे बनाई जाएगी, सरकार किस प्रकार काम करेगी, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, ठीक है, ये सब भी संविधान में लिखा हुआ है। अब आता है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के सामने चल ही रहा है कि सभी देश में पैंडेमिक सॉरी यानी कि जो कोविड-19 वाली जो बीमारी है वो पूरे देश में फैली हुई है। आखिरी फैसला किसका हो रहा है, प्रधानमंत्री का हो रहा है। भाई ये आखिरी फैसला प्रधानमंत्री का क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो व्यवस्था करी गई है वो संविधान के द्वारा तय की गई है। यानी कि हमारे देश के जितने भी मुख्यमंत्री थे उन सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, वो चाहते तो अपने देश में खुद ही काम कर सकते थे, लेकिन अंतिम फैसला किसका हो रहा है, प्रधानमंत्री का। ये व्यवस्था कैसे की गई है, संविधान के द्वारा करी गई है। यानी कि एक देश के अंदर अंतिम फैसला किसका होगा, ठीक है, यानी कि फाइनल जो पावर होगी वो किसके पास होगी, वो संविधान तय करता है। यानी कि कौन अपना आखिरी फैसला लेगा। जैसे हमारे देश में 2 गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, यानी कि आखिरी फैसला किसके पास होता है, ये संविधान तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज यानी कि एक अच्छा समाज के लिए भी संविधान की आवश्यकता है। एक अच्छा समाज वैसे कह सकते हो जहाँ पे ज़्यादा भेदभाव ना किया जाए, सभी को इक्वलिटी से देखा जाए, यानी कि समानता से देखा जाए, सभी को एक समान अधिकार दिए जाए। तो उसके लिए भी एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए भी संविधान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है संविधान द्वारा
एक देश के नागरिक के अधिकारों की व्याख्या करता है और मान्यता और सुरक्षा प्रदान भी करता है। ओके, यानी कि एक देश के नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं यह भी संविधान तय करता है, ठीक है, और उनको सुरक्षा और उनको मान्यता भी प्रदान करता है संविधान। आप एग्जाम्पल ले सकते हो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो मौलिक अधिकार, है ना। आपको पढ़ने का अधिकार है, चाहे भारत के किसी भी जमीन पे रहते हो, आप सभी को पढ़ने का अधिकार है। ये सब अधिकार कहाँ से दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, संविधान में ये अधिकार दर्ज हैं, ठीक है, ओके। और संविधान ही अधिकारों की सुरक्षा करता है, ओके, और संविधान ही अधिकारों की व्याख्या करता है और मान्यता और सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि इन अधिकारों, ये अधिकार जो आपको दिए गए एक नागरिक को, कोई भी संगठन या कोई भी सरकार वो छीन नहीं सकती किसी भी नागरिक से, एक देश के। संविधान द्वारा देश की शासन व्यवस्था सीमित करता है ताकि कोई भी शासन व्यवस्था तानाशाही या निरंकुश ना हो जाए। जैसे हमारे यहाँ सरकार की 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बना है उस पर निर्णय देना। लेकिन मान लो विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के विरुद्ध है, उसके अनुसार नहीं है, और कार्यपालिका ने लागू भी कर दिया, लेकिन जब वो लागू हो गया, लेकिन उस पर जो निर्णय, जो सजा है, वो न्यायपालिका नहीं कर रही, क्योंकि वो क्या है? संविधान के विरुद्ध है। ओके, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो विधायिका ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो एक देश के नागरिकों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और कार्यपालिका ने लागू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि हमारे देश में है लोकतंत्र, लेकिन विधायिका ने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि भाई जिनकी एज 30 साल की होगी वही वोट डाल सकते हैं, वही वोट देंगे, ठीक है, सिर्फ, और कह दिया कि सिर्फ मेंस ही वोट डालेंगे, वुमेन्स वोट नहीं डालेंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई वो कानून ही बेकार है, वो संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसे कानूनों को मना कर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी अंग सरकार का तानाशाही नहीं हो सके, अपनी शक्तियों का मिसयूज ना कर सके। ओके, इन सभी बातों को जरूर नोट करना, ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान कैसे। संविधान कैसे का मतलब होता है कि संविधान कैसे आया, इसकी जरूरत कैसे हुई, है ना, इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ताराचंद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।